हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं श्रीललिता विशाखानितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में जो है कन्या का जन्म हुआ, ये बड़ा सौभाग्य का समय होता है कि जिसके घर में डॉटर होती है बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो। तो जो है श्रीमती राधा रानी कहते हैं, परिवार में श्रीमती राधा रानी आई हैं। और समझना ये है जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए। जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए जन्म के मूल्य को समझ के, कि अगर हमें जन्म मिला है तो उसको सार्थक कैसे बनाना है, उसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है। तो जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको घर वालों का इंट्रोडक्शन देते हैं। देखो नानी, देखो चाची, देखो दादा, देखो दादी। थोड़ा बच्चा और बड़ा होने लगता है, फिर दिखाते हैं देखो बेटा बलून, ये कलर है, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये फैन है, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कुत्ता है। मगर कोई ये नहीं बताता कि ये भगवान है जिसने हमें जन्म दिया है। और सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, यही बताना चाहिए बेटा कि ये सबसे पहले जिसको तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखें खुलने के बाद जिसको तुमने सबसे पहले देखा है, किसी ने तुम्हें पैदा किया है और यही आगे तुम्हारा देख रेख करने वाला है। तो हम क्या है, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के। हम बच्चे की देख रेख नहीं करते हैं, करते हैं भगवान। और हम क्या सोचते हैं, ये देख रेख कौन कर रहा है, ये देख रेख हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो मूल को, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाना है। तो जब हमारा जन्म होता है तो बच्चे को ये सिखाना है कि जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। तो जैसे जन्म होता है तो साथ में, जैसे हम प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं ना, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए मोबाइल खरीदते हैं, और मोबाइल खरीदने के बाद हम उस मोबाइल को यूज़ करने से पहले उसको क्या देखते हैं, उसके साथ एक मैनुअल होता है, उसको चेक करते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है ना। और अगर कोई वॉशिंग मशीन लाते हैं तो उसको भी चेक करते हैं कि ऑपरेट कैसे किया जाए। अगर हम उसकी ऑपरेशन प्रोसेस को नहीं समझ पाते तो क्या होता है, वो यूज़ कर तो पाते हैं मगर गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है और आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। अच्छा, यूज़र को ज़्यादा पता होता है प्रोडक्ट के बारे में या उसके मैन्युफैक्चरर को? हाँ, मगर हम यूज़र बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, हमको ये नहीं पता होता जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है हमसे ज़्यादा जानता है। मगर हम क्या करते हैं, हम मैनुअल को ना पढ़ के अपने जीवन को प्रयोग में लेके आते हैं और मूर्खतावश ये काम करते हैं कि उनसे ज़्यादा तो हमें पता है। तो हमारे जीवन का मैनुअल क्या है, हमारे जीवन का मैनुअल है भगवद गीता। क्या है मैनुअल? भगवद गीता। वेरी गुड। तो जीवन का मैनुअल है भगवद गीता। कितने लोग यहाँ भगवद गीता पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। वेरी गुड। हाँ, पढ़ी हुई है, पढ़ते हैं आप? एक बार पढ़ चुकी हूँ, दूसरी बार चल रही है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, भगवद गीता को पढ़ते या पढ़ी हुई या पढ़ते रहना, एक बार पढ़ ली दो बार पढ़ ली ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मैनुअल है जिसको डेली रेगुलरली हमें पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक श्लोक तात्पर्य हमें रोज पढ़ना चाहिए, राइट। तो आपने भगवद गीता पढ़ी, आप भगवद गीता बारे में कुछ बताएंगे? बहुत कुछ है बताने को तो। एक चीज बता दीजिए। हमें अपने सारे कर्मों का श्रेय खुद ना लेकर भगवान को देना। वेरी नाइस। हमें नहीं लेना चाहिए। Very दूसरा, हमें किसी भी कर्म के लिए इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा।
हम Very किसी से nice. प्यार करते हैं तो बदले में ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें उसके बदले में प्यार मिले। तो इसको भगवान ने क्या कहा है? निष्काम कर्म योग। हाँ, निष्काम कर्म योग की कर्म से भी आसक्ति ना होना और कर्म से फलों से भी आसक्ति ना होना। और भगवान बड़ी विचित्र बातें बता रहे हैं। अर्जुन जो है 18वें अध्याय में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तो भगवान कहते हैं तुम एक सन्यासी की तरह कार्य करो। अगर कोई ऑफिस जा रहा हो रेडी होके टाई लगा के और गेट पे उसको कह दिया जाए कि तुम अब सन्यासी बन जाओ तो जीवन का कितना बड़ा चेंज आएगा। व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ये व्यक्ति मुझे कह रहा है सन्यासी बन जाओ। यहाँ पर अर्जुन ने धनुष उठा लिया है और भगवान ने आखिरी अध्याय में क्या क्या? संन्यास युक्त कार्य करो। फिर भगवान ने उसके बारे में बताया संन्यास युक्त कार्य क्या है? जब तुम मेरी इच्छा से कोई कार्य करते हो, मेरे बताए द्वारा कार्य करते हो तो वो मेरी इच्छा द्वारा होता है, उसका तुम्हें परिणाम भुगतना नहीं पड़ता, उसके अच्छे परिणाम मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि जीवन का मूल्य बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस तरह से हम बाहरी डेकोरेशन में अपना टाइम पास करते हैं, हम कपड़ों के साथ लिपस्टिक भी लगाते हैं मैचिंग की, और हम सिंदूर भी लिपस्टिक के साथ के मैचिंग का लगाते हैं, और भक्त लोग होते हैं बीट जो माताएं होती हैं वो साड़ी कलर का बीट बैग रखती हैं, है ना। और हमारा सब कुछ नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ सुंदर होना चाहिए। कि बाहरी डेकोरेशन है, अंदर की डेकोरेशन कौन करता है? कोई नहीं करता। करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, है ना। हम दोनों तो चीजें जैसे एक पिंजरे में चिड़िया है और चिड़िया को पिंजरे में रखा गया है, सोने की चिड़िया है, सोने का पिंजरा है, और चिड़िया को हम नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ पिंजरे को सजा रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा? चिड़िया मर जाएगी। इसीलिए आजकल क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो हमारी स्थिति ये है कि हमारा डिवोर्स भी फटाफट हो जाता है। जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो मनोस्थिति तो ऑलरेडी खराब होती है, इसलिए परिस्थिति संभाल नहीं पाते। जिसकी मनोस्थिति अच्छी है उसकी परिस्थिति हमेशा अच्छी होगी। क्या होगा? जिसकी मनोस्थिति अच्छी है उसकी परिस्थिति हमेशा अच्छी होगी, मगर जिसकी मनोस्थिति खराब है ना उसकी परिस्थिति जीवन में कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो जीवन में ना 4 कार्य करने चाहिए। कौन से 4 कार्य? तो पहला कार्य ए, दूसरा कार्य है बी, तीसरा कार्य है सी, और चौथा कार्य क्या है? डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ए फॉर है एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन। इससे क्या होगा? आपकी भक्ति बढ़ेगी, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान के जानने के लिए आप क्या होंगे? आप उत्सुक भी होंगे, और आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होंगी कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। ये सिर्फ एसोसिएशन से हो सकता है। बी, होली बुक्स, कि हमें अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। हम इतने डम एंड डफर हैं कि स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, बाकी सब कुछ पढ़ डालते। रास्ते चलते हम लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं कि एडिडास की सेल कहाँ लगी है, रीबॉक की सेल कहाँ लगी है, साड़ियाँ कहाँ सस्ती मिलती हैं, मगर हम भगवत गीता उठा के ये नहीं पढ़ सकते कि हमें जीवन में आज क्या करना है। दिस इज द डेली फूड। डेली फूड पता है ना? डेली फूड कि रोज सुबह क्या खाना है। पति से पूछते हैं, सुनो जी क्या खाओगे आज शाम को? बोलते हो? ऑफिस से आने से पहले पूछते हो? कई लोग नहीं पूछते, डोमिनेटिंग हो गए ना। तो वो पूछते हैं जी क्या खाओगे, है ना। तो जब आप खाने के लिए पूछते हो तो आपको सुबह उठ के खुद से पूछना चाहिए कि आज मैं क्या खाऊं। तो भगवत गीता में भगवान आपको खाने के योग्य चीजें देंगे। तो वो किसका आहार होगा? आपके शरीर का आहार नहीं होगा, वो आपकी आत्मा का आहार होगा। तो डेली सुबह उठ के हमें भगवत गीता की एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ना चाहिए कि आज हमें क्या खाना है और आज हमें क्या बनाना है ना। और पति से भी पूछना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या बनाना है। और लास्ट क्या, तीसरा क्या है? सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी जीवन की जो हमारी सोल है उसका आहार है, हरि नाम का जप करना। यज्ञ दान तपस्या, ये भगवान ने किसमें 18वें अध्याय में बताया है कि व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान की संतुष्टि के लिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हाँ मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, है ना। वाह जी वाह।
यही तो आप करते आए हो। मेरा मुझको अर्पण क्या लागे थे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी भगवत गीता पढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि मन में वो चल रहा है तो जुबान पे भी वही है। जैसा मन वैसी जबान। वेरी नाइस। तो क्या है, भगवान का ही है, भगवान को ही देना है। तो हमें यज्ञ करना है। और कैसे यज्ञ करना है? भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो मतलब जो आपका चित्त है, दर्पण मतलब जो शीशा है, उसका मार्जनम मतलब उसको सफाई करना। आप अपने आप को कैसे देख सकते हो? आप अपने आप को कभी तब नहीं देख सकते जब तक आप भगवान के सामने शरणागत नहीं हो जाते, है ना। तो क्या करना चाहिए? भगवान का निरंतर नाम लेना चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आखिरी है डी। डी फॉर डाइट। कौन सी डाइट? नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाना और वेजिटेरियन भी नहीं खाना। तो क्या खाना है? आपको केवल कृष्णटेरियन डाइट खाना है। कृष्ण को भोग लगाना है और उसी को खाना है, अन्यथा कुछ नहीं खाना है। तो भगवान को अर्पित करके खाना है ना। और इस तरीके से हमें अपना आहार लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पित नहीं करता वो पाप खाता है। उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है जब तक वो चीज मुझे अर्पित ना कर दी जाए। समझे आप? मगर हम अर्पित करते हैं। कितने लोग भोग लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। आप लगाती हैं? वेरी बैड। आप भी नहीं लगाती? पाप खाती हैं आप। नहीं लगाते हैं। ये भगवत गीता कह रही है। थोड़ा मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूँ, मगर ये गलत है। हमें जो जिससे लिया है उसको अर्पित करना बहुत जरूरी है। विदाउट परमिशन आप किसी की कोई चीज यूज नहीं कर सकते। यू आर कल्प्रिट, यू आर क्रिमिनल, यू आर क्रिमिनल, यू आर लायर। झूठे हो आप लोग। भगवान का ले लेते हो, देते नहीं हो उनको कुछ, और उनसे बिना पूछे उनकी चीजें हड़प लेते हो। मंदिर में जाते हो और लूट लेते हो कि भगवान मेरी सारी चीजों को पूरा कर दे। हाँ, है ना, ऐसी होता है। तो अब मंदिर जाते हैं और भगवान से डिमांड करते हैं, मगर भगवान कहता है जो मुझे प्रसन्न करने के लिए आता है, जो मुझे सब कुछ अर्पित कर देता है, उसको मैं संतुष्ट कर देता हूँ, उसको मैं संतुष्ट कर देता हूँ। तो क्या करना है? ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स। मेरे साथ दोहराइए। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर होली बुक्स। मनोरम कहानियां नहीं, होली बुक्स, भगवत गीता। सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी फॉर डाइट। कैसी डाइट? कृष्णटेरियन डाइट। भगवान को अर्पित करना और उसी आहार को खुद खाना, है ना। तो इसको जीवन में अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे तो मिलती है भगवान को, मगर इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, इससे आप मनुष्य बनोगे। और अब तक जो लोग ये नहीं करते, भगवान कहते हैं जो ये चार चीजों का पालन करता है वही मनुष्य कहलाता है। अन्यथा क्या होता है? पशु और हमारे बीच में भेद क्या है? आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम। कि आहार वो भी खाते हैं, आहार हम भी खाते हैं, सोते वो भी हैं, हम भी सोते हैं, अपनी प्रोडक्शन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, संभोग वो भी करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं और हम भी करते हैं। तो दोनों में अंतर ही क्या रहेगा? तो भगवान कहते हैं ये चार चीजें करने वाला मनुष्य कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका हृदय परिवर्तन होगा। तो क्या होगा मालूम है? सिम्टम्स कैसे आएंगे? आपको अपने अंदर कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी और दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, दूसरे की क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी और अपनी कमी शुरू हो जाएंगी दिखनी। और जब आपको कोई तारीफ करेगा तो आपको लगेगा मुझे झूठ बोल रहा है, मेरे अंदर तो ये क्वालिटीज है ही नहीं। तो ये जब होनी शुरू हो जाए, जब आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। और अगर ये सिम्टम्स ना आए, इसका मतलब कुछ गोलमाल है, कुछ तो बदमाशी में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम लोग सब लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहरी आवरण, बहिरंगा हैं। हम लोग बाहर की रंगों को देख के, अंतरंगा नहीं है। अंदर हम नहीं देखते, बाहर देखते हैं सब कुछ। हमें क्या देखना है? अपने अंदर देखना है। ये नहीं सोचना कि माई हस्बैंड इज माई ATM मशीन, और हस्बैंड को ये नहीं सोचना माई वाइफ इज ए वॉशिंग मशीन, मेरे कपड़े धोए और मेरा पति मुझे
पैसे देता रहे, हमें दो काम नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, उसको भी वैष्णव समझना है, भगवान का अंश समझना है, और पति को भी पत्नी को भगवान का अंश समझना है, और अपने बच्चों को भी भगवान का अंश समझ के ही उनकी सेवा करनी है। अन्यथा हम क्या करेंगे, हम दूसरे पे अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे मगर हम अधिकारी हैं नहीं, और फिर क्या करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, फिर हम गुस्सा करेंगे और फिर मंदिर में आके प्रभु जी से पूछेंगे, प्रभु जी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, क्या करेंगे। और आपस में माताएं चुगली करती हैं एक दूसरे के साथ, इन्हों तो गुस्सा ही नहीं कंट्रोल होता, की करिए। होता है कि नहीं होता, कितने पंजाबी हैं यहाँ पर, ऐसे ही होता है कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मगर ये झूठ है। किसी का भी गुस्सा कंट्रोल होना ना होना खुद के हाथ में है। कैसे है बताऊं, मान लो कोई फीमेल ऑफिस जाती है, मेल ऑफिस जाता है, जब ऑफिस लेट पहुंचते हो या कुछ गलत कार्य हो जाता है तो बॉस केबिन में बुलाता है और बस मारता नहीं मगर दो दो बूंद आंसू के लिए आता है आंखों में, इतना प्रताड़ित करता है, इतना डांटता है। उस समय अपने बॉस को कौन कौन थप्पड़ मारता है, कोई मारता है, कोई नहीं मारता, वो गुस्सा कहाँ चला जाता है। मगर वही व्यक्ति घर पहुंचता है और बच्चे आगे कपड़े खींचते, पापा क्या लाए हो, पत्नी पूछती है आ गए, तो क्या होता है, गुस्सा आता है। वो गुस्सा तब क्यों आता है, तब क्यों नहीं आता जब बॉस के सामने डांट खा रहा है। इसका मतलब आपका गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हो, और आप झूठ बोल रहे हो कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल होता है ना। तो हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथों में होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, माताओं को क्या करना चाहिए, जीवन को अगर अच्छा बनाना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो क्या करना चाहिए। एक पति पत्नी को क्या करना चाहिए, एक गृहस्थ जीवन में वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना करनी चाहिए कि हमें जीवन जीना है वर्ण आश्रम धर्म की तरह, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये भगवान की संतुष्टि के लिए है। मैं सो रहा हूँ तो भगवान की संतुष्टि के लिए, उठ रहा हूँ तो भगवान की संतुष्टि के लिए, जो खाना बना रहा हूँ भगवान की संतुष्टि के लिए। अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो भगवान के लिए धन संचित कर रहा हूँ और उन्हीं को अर्पित करूंगा। अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा हूँ तो भगवान के अंश का पालन पोषण कर रहा हूँ। अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ तो भी भगवान के अंश की सेवा कर रहा हूँ। तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। इसको कहते हैं भक्ति युक्त कार्य। इसको भगवान ने भगवद गीता में क्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा है कि वो व्यक्ति कृष्णमय हो जाता है। और कृष्णमय व्यक्ति क्या करता है, भगवान दूसरे अध्याय में इनडायरेक्टली बता रहे हैं, कहते हैं जो अकर्म को कर्म समझे और कर्म को अकर्म वही स्थित प्रज्ञ शुद्ध भक्त है। अब मैं थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ। जो स्वाधर्म को नित्य धर्म समझे और नित्य धर्म को स्वाधर्म। तो आप पूछेंगे नित्य धर्म और स्वाधर्म क्या है। हाँ, नित्य धर्म है स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वाधर्म है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हो जाती है वो शुद्ध भक्त कहलाता है। जहां जिससे मिलता है कृष्ण की चर्चा करता है, उसकी सोशल भी कृष्ण, उसके पर्सनल भी कृष्ण। तो उसकी सेवा, नित्य सेवा तो कर रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। जब तिलक लगा के व्यक्ति बाहर चलता है तो लोग उसको क्या बोलेंगे, हेलो हाउ आर यू, बोलेंगे हरे कृष्णा, करेक्ट। कंठी माला पहनी होती है, लोग क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू, भक्त बोलते हैं हरे कृष्णा, राधे राधे। अरे कोई किसी को चढ़ा के भी भागता है ना भक्त को, तो दूर से क्या बोलता है, ओ राधे राधे, तो भी भगवान का नाम लेता है, उसको कृपा मिल जाती है। उस गधे को ये भी नहीं पता कि उसको खुद को कृपा मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक हो जाती हैं, उसको भक्त कहते हैं। जहां जाता है, अभी यहाँ से डिस्को से ज्यादा मजा आया होगा आपको, है ना। अभी तो आपने इनका फुल फॉर्म देखा नहीं है, ये तो ट्रेलर था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्या हम एवं तेवं जी रहे हैं, हमारे जीवन का मूल्य है कि नहीं है ना। क्योंकि हम कलयुग में हैं, हमें बड़ा संभाल के अपने आप को रखना चाहिए। जो अपनी इज्जत नहीं करता वो कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकता। तो भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त को भगवान का सम्मान करना चाहिए और अपना खुद का भी सम्मान करना चाहिए। एक भक्त अपना सम्मान कैसे करेगा पता है आपको, क्योंकि भगवान ने उसको मनुष्य ने दी है। भक्त अपना सम्मान करेगा सुबह उठ के स्नान करके भगवान को प्रणाम करके तिलक लगा के अपना सम्मान करेगा, क्योंकि भगवान उसके शरीर में वास करते हैं। उसके बाद क्या करेगा, नाम जप करेगा, क्योंकि भगवान उसमें वास करते हैं। फिर वो शास्त्र का एक श्लोक उठाएगा और उसको पढ़ेगा और जीवन की दिनचर्या जो है वहाँ से शुरू करेगा कि भगवान ने आज मुझे मैसेज क्या दिया है उसके अनुसार मैं आज का कार्य करूँगा।
ऐसे वो अपना सम्मान करे। अदरवाइज ये जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो अपने आप को तिरस्कृत कर रहा है, वो अपने आप का सम्मान नहीं करता, वो जीवन में किसका सम्मान करेगा। तो एक भक्त को पहले अपना कम सम्मान करना सीखना चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है, वो ऐसा सम्मान करते करते दूसरों को प्रदर्शित करता है कि दूसरे व्यक्ति को भी कैसा बनना चाहिए। वो अपनी वाणी से नहीं, अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है कि देखो ये भक्त कितना सुंदर है, सुंदर तिलक लगाता है, अच्छी वाणी वाला है, जब बोलता है तो उसकी वाणी में मिठास है, इससे मिलने का मन करता है, इससे बात करने का मन करता है, इसके पास बैठने का मन करता है। हमें मन करता है हम भी इसकी तरह बन जाएं। वो व्यक्ति जो भक्त अपना सम्मान करता है, वो दूसरों को प्रचारित करता है और उसको भी भक्त बना देता है। करेक्ट। यत यत आचरति श्रेष्ठ, अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भक्त बना देता है। क्या आप ऐसा करते हो? बिल्कुल करते हैं। आप करते हैं, एक्सेप्शनल केस। मैं सबसे जिससे और- बात करती हूँ सबको भगवान का नाम बोलती और हूँ। कितने लोग ऐसा करते हैं? अपना सम्मान आप लोग करते हो? अगर नहीं करते तो आप पशु की योनि में जी रहे हो। ABCD तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी पैरामीटर टच करके देखो, क्या आप कर रहे हो तो आप मनुष्य हो, वरना पशु का जीवन जी रहे हो। और ऐसा भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने कहा जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी पशु में, कुत्ते और ब्राह्मण में भेद नहीं करता, मगर क्या करता है, समाज के व्यवहारिक तरीके से, उसे व्यवहारिक तरीके से उससे औपचारिकताएं निभाता है, मगर दोनों की आत्मा में कोई भेद नहीं है। समझ में आया? तो हमें क्या करना चाहिए? पशु को भगवान ने और उसके अनुसार जीवन दिया है, हमें मनुष्य के अनुसार जीवन दिया, हमें वैसे कार्य करना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए। करेक्ट। मगर कलयुग बड़ा बदमाश है, बड़ा बेईमान है। जो दिखता है वो झूठ होता है, जो नहीं दिखता वही सच होता है। जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो बिल्कुल झूठ होती हैं, समझ में भी नहीं आती, समझ से परे होती हैं। ऐसा ही एक संदर्भ आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें भीमसेन जो है अपने भाई की हेल्प के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं मेरे ब्रदर बड़ा काम करते हैं, उनको थोड़ी ना मदद देनी चाहिए, थोड़ा समय उनका कम करना चाहिए, कि बड़ा परेशान रहते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, उनको रेस्ट ही नहीं मिलता। तो भीमसेन बोलते हैं आज मैं अपने ब्रदर को रेस्ट दूंगा। तो वो उनके रूम के बाहर बैठ जाते हैं। अगर कोई उनसे समस्या के लिए आता है, कोई प्रश्न पूछने आता है, तो दोपहर के समय वो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो कहते हैं लोग प्रश्न लेके आ जाते हैं तो ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, उत्तर देते हैं मगर इनको समय बहुत लग जाता है, इनको विश्राम का समय नहीं मिलता। तो वो बाहर बैठते हैं तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है, भीमसेन जी बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले हमने खेतों में बाड़ा लगाया था, बाड़ा खेतों को खा गई। मतलब हमने खेतों में प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग लगाई थी, वो फेंसिंग खेतों को खा गई। भीमसेन जी बोले ये कैसा प्रश्न है, वो तो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। बोले तुम मेरे ब्रदर से पूछो, जाओ अंदर, मेरे भैया आपको बताएंगे। जितनी देर में वो अंदर जाता दूसरा आ जाता है। मतलब भीमसेन जी बड़ी समस्या में फंसा हूं। बोले क्या हुआ? कहता हमारे पड़ोसी ने धागे से पहाड़ को बांधा और हिला हिला के चकनाचूर कर दिया। भीमसेन जी बोले आज मेरा दिन खराब है, जाओ मेरे ब्रदर से पूछो, ऐसे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? तो मुनि से पूछो। जितनी देर में वो अंदर जाता तीसरा आ गया। भीमसेन जी बड़ी समस्या है। बोले हमारे गाय ने बछड़ा दिया। बोले बड़ी खुशी की बात है, मगर दुख ये है कि बछड़े को जन्म देते ही गाय उसे खा गई। बोले वैसे तो मांसाहारी जीव भी बच्चे को जन्म देके खाता नहीं है, गाय कैसे खा सकती है? बोले तुम भी एक काम करो, मेरे भैया अंदर है, उनसे जाके पूछो। जितनी देर में वो अंदर जाता चौथा आ गया। भीमसेन जी बड़ी समस्या है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे घर में एक मर्तबान आया। मर्तबान मतलब एक जग आया है और एक साथ में प्याले आए हैं 6। जब मर्तबान से प्याले भरते हैं तो भर जाते हैं, मगर प्यालों से जब मर्तबान भरते हैं तो पूरा नहीं भरता। तो भीमसेन जी प्रभु आप भी अंदर जाइए। जितनी देर में वो अंदर जाता पांचवा एक और आ जाता है। भीमसेन जी बड़ी समस्या है। बोले क्या हुआ? हमारे घर में एक हाथी है। बोले अच्छी बात है, क्या हुआ फिर? बोले हाथी सुई की छेद में से निकल गया, मगर पूंछ फंसी की फंसी रही। बोले कि ये कैसे कैसे प्रश्न लेके आए हो? और उनको बोला आप भी अंदर जाइए। जब वो अंदर पहुंचे तो उसके बाद भीमसेन जी को भी एक्साइटमेंट हुआ कि मुझे भी जानना है। और भीमसेन जी झांक के अंदर देखने ही वाले थे, इतनी देर में युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें अंदर बुला लिया। भीमसेन जी अंदर आ जाइए। भीमसेन जी अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि वो कहाँ गए वो लोग? तो भीमसेन जी को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो कोई और नहीं थे,
वो कलयुग के प्रभाव थे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे। तो क्या हुआ, अर्जुन भीमसेन जी से युधिष्ठिर महाराज ने उन्हीं प्रश्नों को पूछने के लिए कहा। तो भीमसेन जी ने पहला प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था कि खेतों में बाड़ा लगाया था, बाड़ा खेतों को खा गई। देखो कितनी अल्प बुद्धि है हमारी, कितनी जल्दी हम भूल गए। ये कलयुग का प्रभाव है। तो क्या हुआ, बाड़ा खेतों को खा गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कलयुग में ऐसा होगा, जिन लोगों को रक्षा के लिए रखा जाएगा वही उसका भक्षण कर देंगे, जिनको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाएगा वही उनको भक्षण करेंगे, वही उनको खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। क्या था दूसरा प्रश्न? पहाड़ को धागे से बांध के हिला हिला के चकनाचूर कर दिया। तो पहाड़ कैसे होते हैं? सच के समान कठोर और धागा झूठ के समान कच्चा। बोले उन्हीं के सच के धागों से जो है, झूठ के धागों से सच के पहाड़ों को बांध बांध के चकनाचूर कर दिया जाएगा कलयुग में। तीसरा प्रश्न क्या था? गाय ने बछड़ा दिया और बछड़े को गाय खा गई। तो बोले कलयुग में स्त्रियां जो बड़ी सम्मानजनक होती हैं, जो बहुत सुंदर दिखने के लिए, अपने आप के करियर को बचाने के लिए क्या करेंगी, भ्रूण में ही अपने बच्चे की हत्या कर देंगी और सरेआम घूमती रहेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आजकल ऐसा होता भी है, आप देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पूछा आगे का प्रश्न क्या था? घड़े से प्याली भरती है, जो मर्तबान से प्याली भरी और प्याली से मर्तबान नहीं भरा। उन्होंने कहा कि कलयुग में जो है, आप ही आ जाइए लेक्चर। तो कलयुग में जो है, माँ बाप जो है बच्चों का पालन पोषण करेंगे, मगर पालन पोषण करने के बाद बच्चे कितना भी कुछ कर लेंगे मगर अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद बताया कलयुग का एक और लक्षण कि हाथी पूंछ जो है, हाथी सुई में से निकल गया मगर पूंछ फंसी की फंसी रह गई। तो उन्होंने कहा कि संसार में कलयुग में बहुत बड़े बड़े लोग, सम्मानजनक लोग बहुत बड़े बड़े अपराध करेंगे, मगर जो मासूम व्यक्ति जो है वो उसमें फंस जाएगा। तो ये कलयुग का एक बहुत बड़ा लक्षण है, ठीक है। तो ये भीमसेन जी को शिक्षा देने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे उनको चर्चा बताई। तो कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, मगर हमें उसको ध्यान से समझना चाहिए कि हमें जीवन में अगर जन्म मिला है, अगर मनुष्य योनि से हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी है 84 लाख योनियों के अंदर, और 84 लाख योनियों में 21,000 बार जन्म लेना पड़ता है, एक बार नहीं लेता। हर योनि में 21,000 बार जन्म है, श्रीमद् भागवतम कहती है। और उसके बाद एक बार मनुष्य योनि मिलती है, और उस मनुष्य योनि में जो फेल हो जाता है उसको दोबारा से बाहर में पशु योनि में जन्म मिलता है। और कहते हैं जो सतयुग द्वापर त्रेता फेल, कलयुग में पास करो। समझ में आया? सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो फेल हो जाते हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं? बाद में कलयुग में जन्म लेते हैं, वरना तो वो गोलोक चले जाए, कलयुग में पहुंच जाते हैं। तो सतयुग द्वापर त्रेता फेल, कलयुग में पास करें कैसे? भगवान ने कहा 10 प्रश्नों में से एक हिंट भी दे दोगे तो मैं पास कर दूंगा। कैसे प्रश्न है? जो भगवान ने कहा सिर्फ हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 100% स्कोर। कलयुग में क्या है? 100% स्कोर। क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि बड़ी अल्प है। भगवान बार बार कह रहे हैं मूढ़ा, मतलब मूर्ख व्यक्ति, मुझे जानने वाला भी कोई नहीं है। लोग जोर जोर से आवाजें लगाएंगे, हम जानते हैं, मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता। भगवान कहते हैं चुनूंगा मैं किसी एक को, किसी बहुत ही विरले व्यक्ति को चुनूंगा, सबको भी नहीं चुनूंगा। उसमें कई जन्म लगेंगे आपको भक्ति करने में, जिसको ना स्वर्ग लोग जाना है, जिसको ना नर्क लोग जाना है, जो दोनों जगह से जीरो हो जाता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग लोक चला जाता है, जो बुरे कर्म करता है वो नरक लोक चला जाता है। तो भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म करता है मुझे अर्पित कर देता है, वो ना तो स्वर्ग लोक जाता है, वो ना नरक लोक जाता है, वो मेरे धाम गोलोक धाम आता है और मैं उसे शरणागति देता हूँ। तो अपने जीवन में क्या करना है? आपको 4 चीजें अपनानी है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, होली बुक्स, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड डाइट, कृष्णाटेरियन डाइट, और अपने जीवन को सफल बनाना है ना। और क्या करना है? कुछ चीजों का और ध्यान रखना है। वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उदर वेगम, की वाणी पे कंट्रोल रखना है।
उतना ही बोलना है जितनी आवश्यकता है, और उतना ही बोलना है जितनी आवश्यकता है, और क्वालिटी वाइज बोलना है कि जब आप बोले तो दूसरे को समझ में आए कि ये बोल रहा है, कुछ खास बात ही बोल रहा हो। करेक्ट। तो वाचा वेगम, पहला वाणी में वेग होना चाहिए, वाणी में वजन होना चाहिए। वो किसकी वाणी में वजन होगा? वो भक्त की वाणी में वजन होगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखता है कृष्ण के अन्यथा कुछ नहीं बोलता, उसकी वाणी में वजन डालते हैं। मनसा वेगम, मन में वेग, मन इधर उधर भटकता नहीं है, किसी चीज को देख के लालच नहीं आता। ये प्रवृत्ति कुत्ते की है एक्चुअली, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य का काम है अपने वेग को कंट्रोल रखना। वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, वो तो मैं आपको बता ही चुका। गुस्सा आता नहीं, बदमाशी होती है हमारी, गुस्सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उदर वेगम, इसको कंट्रोल करना। वो आहार खाना जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, अन्यथा व्यर्थ की चीज़ों को ना खाना। कितने लोग अपने बच्चों को कोका कोला पिलाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं? नहीं पिलाते। उसका पीएच लेवल चेक कराइए। कोका कोला पिलाने से अच्छा बच्चों को हम प्याले में कुछ और पिला दें। कोका कोला तो बिल्कुल ना पिलाएं। कोका कोला का पीएच लेवल आप चेक करोगे तो वो पीने योग्य पानी भी नहीं होता। तो आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं अपने बच्चों को, हम भूल जाते हैं हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो चमकती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सिंपल रहती हैं। आप समझ रहे हैं? जो आवश्यकता की चीज़ें हैं ना वो सादी और सिंपल होती हैं, और जो आवश्यकता की चीज़ें नहीं है वही चमक धमक वाली होती है। मॉल में जाके देखते हो ना, देखते हो? अच्छा, धोती कुर्ते का एडवर्टाइजमेंट देखा आप लोगों ने कहीं? देखिए, लाल बॉर्डर वाली धोती जब आप पहन के निकलेंगे तो दुनिया देखेगी। कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा। देखा कभी आपने? नहीं देखा ना? आइए सफेद धारी वाली शर्ट देखिए, ऐसा ऐड देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये है बेनेटन, ये है रीबॉक, ये है एडिडास, मगर ये सब बेकार है। एडिडास नहीं बनो, रामदास बनो, कृष्णदास बनो, एडिडास मत बनो। तो ये चमक दमक जो है वो नकली प्रदर्शन करती है, वो जरूरत की चीज़ों से ज़्यादा आपको एक्साइटेड करती है, और व्यर्थ की चीज़ों को आप जीवन में ले आते हैं। पानी का ऐड सुना है कहीं आपने? ये है निर्मल पानी, रोज पिए स्वस्थ रहे। कभी हुआ? मगर कोका कोला का ऐड, अक्षय कुमार पहाड़ से कूद के कोका कोला ले जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझिए इस बात को। आपने कभी ऐड देखा है पहाड़ से कूद के किसी ने पानी पिया हो? कभी देखा हो आपने? कभी देखा है? नहीं देखा हो, कभी नहीं देखा होगा। कभी साइकिल का ऐड देखा है आपने? कैटलेस साइकिल चलाइए और अपने ऑफिस जाइए, कभी नहीं देखा होगा। आपने ऐड देखा होगा, अपनी कार ड्राइव करके जाइए, ऑटो ड्राइव में जाइए और आराम से अपने ऑफिस पहुंच जाइए। कार मर्सिडीज, ई क्लास, डी क्लास, सी क्लास, जो भी हो। तो कहने का मतलब जो नीडफुल चीज़ें उसका प्रचार कम होता है, मगर जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसका प्रचार ज़्यादा होता है। इस प्रचार से बचिए और अपना प्रचार कम कीजिए, भगवान का प्रचार ज़्यादा कीजिए। हम कहाँ बसते हैं? जब हम अपना प्रचार करना शुरू कर दें। देखो मेरा सूट कितना सुंदर है, देखो मेरी जैकेट कितनी सुंदर है, मैंने आज कैसे जूते पहने हैं, जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो कैसा लगता हूँ, आज मेरी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, कल मेरी हेयर स्टाइल वैसी होनी चाहिए, है ना। और हम ये प्रचार करने के चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार शादी में पत्नी सच के जाती है, पति नहीं पहचानता ये कौन है। सीरियसली बात कर, आप समझ रहे हो? समझो इस बात को। तो ये प्रचार करना, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी सिंपल, लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अच्छे व्यक्ति की तरह साधारण जीवन जीना सीखिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका जीवन सुखमय बीते।